तवक्कुल क्या है? तवक्कुल है अल्लाह पाक पर अंधा यकीन कर लेना। हर चीज़ से जो भी आपको नाउम्मीदियाँ दिलाती है, हर हालात जो आपको ये बताते हैं कि जो चीज़ आप चाहते हैं, जो हालात आप चाहते हैं वो नहीं हो सकते, जो ख्वाहिश आपकी वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपका तवक्कुल है कि अल्लाह पाक की ज़ात वो कर देगी, अल्लाह पाक की ज़ात आसानियाँ कर देगी। तो वही तवक्कुल आपके लिए वो चीज़ आसान कर देता है। वही तवक्कुल लोगों को झूठा साबित कर देता है और आपको सच्चा साबित कर देता है। वही तवक्कुल ये बताता है कि जब इंसान अल्लाह पाक पर यकीन करता है तो वो हर कुदरत का मालिक उस इंसान के लिए हर चीज़ को आसान कर देता है। उसकी कुदरत हर चीज़ पर हावी हो जाती है और जो हर एक को नामुमकिन दिख रहा होता है वो उसको मुमकिन कर देता है। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। बहुत वक्त के बाद मैं इस चैनल पर एक्टिव हुई हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ और चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको इंशाअल्लाह अगर आप डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, ज़िंदगी के किसी भी हालात से गुज़र रहे हैं, तो आपको आसानी होगी इंशाअल्लाह। देखिए, हालात तो हर एक की ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में हैं ही। किसी के लिए फाइनेंशियली दिक्कतें हैं, किसी के लिए मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं, किसी के रिलेशनशिप्स में दिक्कतें हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी को कोई और इशू है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये सब तो ज़िंदगी का मामला है और किसी न किसी आजमाइश में इंसान रहता ही रहता है और उस आजमाइश से हमें गुजरना भी है। लेकिन क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें करते जाएं साथ में जो कि हमारी वो मुश्किलें आसानियों में बन जाए, थोड़ा सा वो वक्त गुजारना हमारे लिए आसान हो जाए, हम उस वक्त में कुछ अच्छा कर सकें, नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिविटी की तरफ जा सकें, उन हालात को अच्छे नज़रिए से देख सकें और उनसे गुजरने का एक आसान तरीका निकाल सकें। तो इसी के साथ आप सबको बहुत वेलकम है मेरे चैनल पर, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी खुद की पर्सनल तहज्जुद स्टोरी है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं क्या चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो एक स्टोरी है जो मैं बहुत वक्त से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी वक्त की मसरूफियत की वजह से। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू किया है और इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों के साथ ये चीज़ें मैं शेयर करूंगी, मोटिवेशनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपका भी हौसला बढ़ेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे किसी के लिए ज़रिया बना। तो बहुत कोशिशों और बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे ये तरीक़ा मिला है कि मैं इस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ। अल्लाह ने मेरे अल्फाज़ों में कुछ ताकत दी हुई है जिसके थ्रू मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इसके थ्रू ही लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं। तो जी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हमें कोई वजीफ़ा बताएं, कोई तरीक़ा बताएं जिसके थ्रू हमारी मुश्किलें आसान हो सके। कोई हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसी को औलाद नहीं है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इस तरह के मेरे आसपास हैं जो कहते हैं। मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम थी जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही थी। कुछ ऐसे इश्यूज़ थे कि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे। अब ये स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप सबका यकीन तवक्कुल अल्लाह पाक पर मज़बूत हो सके। आप सबको भी ये चीज़ पता चल सके कि जब आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक पर यकीन करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक कहाँ से रास्ता बनाता है आप सोच भी नहीं सकते। और वाकई अगर आप कोई दुआ कर रहे हैं या फिर आप कोई चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो आपके दिमाग में 10 आइडियाज़ आते हैं कि ये चीज़ इस तरह हो सकती है, ये चीज़ उस तरह भी हो सकती है, ये चीज़ तीसरी तरीके से भी हो सकती है। लेकिन जब आप अल्लाह पाक पर तवक्कुल करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह पाक, आपने 10 तरीके सोचे, अल्लाह पाक कोई और ही तरीका आपके सामने लाता है और उसके तरीके से अल्लाह पाक आपकी वो मुश्किल हल करता है। तो ये चीज़ मैंने खुद
फ़ील की है, ये ख़ुद चीज़ मैंने इसकी गवाह हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ये आसानी की। तो आई वाज़ वेरी डिप्रेस्ड क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे थे, फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम्स जा रही थी और मेरा कहीं पर भी ये नहीं था कि मैं किसी के अभी आगे हाथ फैलाऊँ, ना अपने पेरेंट्स के आगे, ना किसी के आगे, किसी से भी मैं कहूँ कि मैं ये चीज़ को फ़ेस कर रही हूँ। तो आई वाज़ वेरी डिप्रेस्ड। एक रात नींद ही नहीं आ रही थी, अचानक मैं सोचा कि यार तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। तो वही चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान के जहन में आता है कि यार फिर सोए नहीं हैं तो क्या तहज्जुद कबूल होगी या नहीं होगी। बट आई थॉट कि यार नमाज का दिल चाह रहा है तो पढ़ते हैं।